पक्ष में है गोरक्षा कानून। भारत में हिंदू होना अपमान की बात, संघ नेता दत्तात्रेय होस बोले का बयान। दलित, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम तो ठीक है, लेकिन खुद को हिंदू बताना गलत। आपके मंत्री इमरान हुसैन पर भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस ने जारी किया स्टिंग। पीए और भाई बिल्डर से मांग रहे हैं पैसा। केजरीवाल से की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। मुरादाबाद में दहेज लोभियों से महिला का मुंडवाया सिर, विरोध करने पर पिटाई के बाद घर से बाहर निकाला। बचाने आए मायके के लोगों की भी मारपीट। पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की हार, श्रीलंका ने 5 विकेट से हराया। दिनेश चंडीमल ने 35, चमारा ने बनाए 25 रन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज का विषय बेहद ही खास है और आज हम बात करने वाले हैं आपके नियर एंड डियर। कल आपने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था और वाकई होते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे नियर एंड डियर। हमारे पड़ोसी हैं और हमारे आप हैं पड़ोसी। बिल्कुल, ये ऐसा तालमेल बना ही रहना चाहिए। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, ये बहुत पुरानी कहावत है और सच्ची बात भी यही है कि अगर आपके जीवन में जब बहुत बड़ी खुशी हो या गम का माहौल हो, तब भी सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वो होते हैं आपके पड़ोसी। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपके पड़ोसी हैं, जिनके साथ कभी आपके बहुत ही प्यारे अच्छे संबंध हुआ करते थे, आजकल उनके साथ रिश्ते उलझ गए हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे हैं, तू मैं हो गई है। यहाँ तक कि हम देखते हैं बच्चों से भी बात नहीं करने देते हैं कि भाई अब उनके बच्चों से बात मत करना। ऐसी स्थिति अगर आपके पड़ोस में आपके पड़ोसियों के साथ आपकी हो रही है और आप चाहते हैं ऐसा ना हो, रिश्ते मधुर हो जाएं, तो इसके लिए महा उपाय आज की तारीख में आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल चिपक के बैठे रहिए क्योंकि जानकारी बेहद ही खास है। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए आप लोग दो चीजों को समझे यहाँ पर। सबसे पहली बात, जब आप अपने पड़ोस के साथ रिश्ता मधुर रखेंगे तो आपके जीवन में उन्नति जुड़ जाएगी। क्या वजह है, ये ग्रहों से हम आज आपको समझा देंगे कि आप अपनी तरफ से कितना प्रयास कर रहे हैं संबंध को अच्छा करने का। ये आप पर निर्भर करता है। इंडिविजुअली अगर हम सब अपने अंदर सुधार ले आए तो हमारा पड़ोस कभी बुरा ना रहे, क्योंकि हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। यदि कोई हमारा पड़ोसी है तो हम भी किसी के पड़ोसी हैं। तो हम कितना अपने अंदर बदलाव ले आ रहे हैं, सुधार ले आ रहे हैं, पड़ोस से हमारे भाग्य का क्या कनेक्शन है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी चीज, उपाय एक ऐसा रहेगा कि पड़ोस के साथ रिश्ता आपका मधुर हो जाए। क्या क्या वजहें रहती हैं, किन वजहों से रिश्ता खराब होता है, उन वजहों को हम ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके एक उपाय बताते जाएंगे। उसको नोट करते जाइएगा। रिश्ता सुधारें, भाग्य को चमकाएं। अगर आप अपने मन की बात खुलकर किसी से नहीं कह पाते हैं तो आज कुछ खास है। आपके मन की बातें आपकी जुबान तक आएंगी और जुबान पर फिर शब्द बन करके वह सामने वाले के हृदय तक पहुंचेंगी। मन की बात कैसे आप अपने अपनों को कहें, जिसकी वजह से आप परेशान रह रहे थे, कुछ दिक्कतें चल रही थी, सारी बातें आप खुलकर कहेंगे अगर आज आपने किचन पिटारा कर लिया। जी,
और आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो एकदम से बढ़ जाती है, भाग्य एकदम से साथ देना शुरू कर देता है, प्रबल हो जाता है जब अपने साथ आप रख लेते हैं लकी अक्षर। ये लकी अक्षर भी बस हम आपको थोड़ी ही देर बाद देने वाले हैं। बस कागज कलम तैयार रखिए और सोच लीजिए कि क्या हो सकता है आपके आज अक्षर में रा ना पा कुछ भी हो सकता है ना। और चलिए अब हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। ये तो एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा करता है। इसे तो आप हर दिन अपने पास रखा कीजिए, ना केवल आप बल्कि परिवार का हर सदस्य अपने पास ये जरूर रखें, क्योंकि 24 घंटे आप रहते हैं फिर सुरक्षित। छोटा सा प्रयोग लेकिन पूरे दिन की सुरक्षा। आज के लिए अपने उल्टे पांव पर 3 बार हल्का सा जल गिराकर और उसके बाद घर से प्रस्थान करना है। बहुत थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में गिराइएगा। बृहस्पति चंद्रमा को मिला रहे, पांव जो होता है मीन राशि इसका कारक होता है। कल के दिन गुरुवार के दिन खास तौर पर काजल हल्का सा अपने बाएं हाथ में लगाना है कहीं पर भी, और उसके बाद धुल लेना है और फिर घर से निकलना है। यहां पर हम शनिदेव को शांत करने का प्रयास करेंगे। ये 2 उपाय आज के लिए और कल के लिए आपकी सुरक्षा के लिए कवच बनाकर आपको रक्षित करेगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके सिर पर इस समय एग्जाम की टेंशन चल रही है। एग्जाम का जो फोबिया उनके मन में आ चुका है, इसे दूर करने के लिए और टेंशन दूर हो जाए और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ फोकस हो आप पढ़ाई की तरफ, अटेंशन रहें और साथ ही साथ परीक्षा में अच्छे से अंक लेकर आएं, इसके लिए लेकर चलें सक्सेस की। चलिए, परीक्षा में बच्चे अपने पूरे वर्ष की मेहनत को खुलकर रख सकें, उनको विस्मृत ना हो, भूल ना जाए। सफलता की कुंजी अगर उनके हाथ में है तो ऐसा होगा। देखिए, आज के दिन काला धागा लेना है, 3 गांठ लगा देना है, तुलसी की पत्ती का रस उस पर टपकाना है। इसके बाद सामने रख करके 7 बार गायत्री मंत्र का जाप उनके अपने करेंगे, माता पिता, बड़े भाई भाभी कोई भी कर सकता है। इसके बाद उल्टे हाथ में हथेली में, यहाँ पर कलाई में यहाँ बांध दें और अब परीक्षा के लिए बच्चा घर से निकल सकता है। शाम को जब बच्चा वापस आए तो इसे खोल करके कहीं बाहर फेंक दीजिएगा, पेड़ पौधे के नीचे कहीं डाल दीजिएगा। ये तो रहा आज के निमित्त खास सक्सेस की, लेकिन कल भी तो आपको सफल होना ही है। तो कल का भी लगे हाथ नोट करें। एक रोटी लेकर उस पर स्वास्तिक बनाना है, थोड़ी सी चीनी और चीनी उस पर डाल करके इसके बाद दाहिने हाथ में ले लें, बच्चे के सर से उल्टी दिशा में वारें, एंटी क्लॉकवाइज रोटी को। इसके बाद बच्चा परीक्षा देने के लिए जाए। बच्चे के चले जाने के बाद इस रोटी को किसी गौ माता को आप खिला दीजिए। शर्त एक, रोटी गाय को ही खिलानी है, अन्य किसी जीव जंतु को आप नहीं खिला सकते हैं। मात्र इस शर्त के साथ अगर आप ये करती हैं तो जरूर आपका बच्चा आज परीक्षा में बहुत अच्छा करेगा और निश्चित रूप से वो सफल होगा। जी, आगे बताएंगे कि क्यों पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब होते हैं। कुंडली के माध्यम से ये हम आपको समझाएंगे, पर उपाय भी देंगे ताकि रिश्ता फिर से कायम हो, अच्छा संबंध आपके बने। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। दिल्ली से सुनीता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। सुनीता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, हेलो जी, मेरा नाम सुनीता नायक है जी, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ जी, बताएं अपने मैं जन्म अपने तारीख। हस्बैंड के नमस्ते चना जी जी। जी राधे राधे। श्री राधे। नमस्कार। मैं हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका बर्थडे है 21/1971 जी, समय समय है शाम के 7:10 शाम तक जी, और जन्म प्लेस है उड़ीसा सोर। जी, उड़ीसा में कहाँ पर है? सोर कटक बालेश्वर जी, उड़ीसा बालेश्वर। चलिए बताइए, प्रश्न कर लीजिए। उनका मतलब पहले से बहुत तकलीफ है, अभी वो जमीन का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा और आगे की लाइफ कैसी रहेगी हमारी? बिल्कुल, देखिए, प्रॉपर्टी का काम इनके लिए बहुत अच्छा है। चौथे घर का मंगल रुचक योग बना रहा है, पंच महापुरुष योग होता है और बहुत प्यारा योग होता है। लैंड के काम में, जमीन के काम में ये बहुत उन्नति करेंगे। आहार इनका गंदा है, मतलब कुपथ्य खाते हैं,
मांसाहार से बिल्कुल परहेज करवाइएगा। मंगल की दशा 2019 तक जितना चाहे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं 2019 तक लैंड के काम में। दक्षिण मुखी और पूर्व मुखी जमीन इनके लिए हमेशा फायदे का सौदा साबित होगी। इसी दिशा की तरफ की जमीनें ये खरीदें और फिर उनको सेल आउट करें। तो लैंड के खरीद फरोख्त में ही इनको आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पर गौ सेवा करवाइएगा और वस्त्र का दान हर अमावस्या तिथि पर करवाती रहें। बस 2 उपाय करवाइए, देखिए जल्दी ही इनकी उन्नति हो जाएगी। जी हाँ, और अब हम अपने विषय पर आएंगे। आचार्य जी, जानना चाहेंगे रिश्ते, खास तौर पर अगर हम बात करें पड़ोसियों के साथ, हाँ। कहा जाता है कि अगर रिश्ता खराब हुआ तो कहीं ना कहीं ईगो भी एक जो रीजन माना जाता है, क्योंकि किसी भी रिलेशन को खराब करने के पीछे ईगो एक सबसे बड़ी वजह बन जाती है। लेकिन क्या वजह होती है कि पड़ोसी जो है एकदम से मुंह फेरना शुरू कर देते हैं या रिश्ते बिल्कुल खराब होते चले जाते हैं? क्या ग्रहीय कारण है इसके? बिल्कुल, देखिए आपके सबसे करीब अगर कोई आपके जीवन के रहता है, जब आप अपना घर द्वार छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, घर पर भी अगर आप हैं तो आपका पड़ोसी, आपके ठीक बगल वाला घर, दाहिने बाएं आगे या पीछे कहीं पर भी, वह आपके सबसे ज्यादा निकट है। आप हंसें तो साथ आकर हंस ले तो आपकी हंसी बढ़ जाए, आप रोएं तो 2 आंसू उसकी आंखों से अगर दिख जाते हैं तो आपका गम, आपका दुख कम हो जाता है। ग्रहों में क्या ऐसे संकेत मिल जाते हैं, क्या ऐसे योग बन जाते हैं कि पड़ोसी बुरा निकल जाता है, कभी हमारे भी कारण, कभी उसके कारण। पहले कुंडली से कुछ योग देखते हैं। यदि तृतीयेश आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठ जाए, अर्थात 3rd हाउस का स्वामी यदि नीच राशि का हो, जैसे मान लीजिए मकर लग्न आपका है और 3य भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ, बृहस्पति कर्क राशि में जाके बैठ जाए, तो कभी भी आपको अच्छा पड़ोसी न मिलेगा और न आप खुद अच्छे पड़ोसी बनेंगे। दोनों शर्तें। यदि 3य भाव में राहु उपस्थित है तो भी आपके अंदर दोष रहेगा। यहां पर हम आत्म अवलोकन करवा रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण। खुद को झांक कर देखें कि आप कितने अच्छे पड़ोसी हैं, आप कितनी बार आगे बढ़कर मदद किए, आप कितनी बार सुख दुख में खड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि तृतीयेश के साथ नीच का शनि हो, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। यदि 3य भाव का स्वामी मेष में बैठा हो और साथ में शनिदेव आ जाएं। यदि लग्नेश राहु के साथ 3य के स्वामी से दृष्टिगत संबंध बना ले तो ऐसी स्थिति में भी आप अच्छे पड़ोसी साबित नहीं हो सकते। मंगल की दशा हो और उसमें राहु की अंतर्दशा आ जाए तो भी इस समय पड़ोसी के साथ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब बिगड़ने के पीछे वजहें क्या होती है? कई बार तू मैं, तो कई बार तेरे पास लंबी गाड़ी कैसे आ गई, बड़ी नोट छाप रहा भाई तू। अब इस तरह के भाव, अहंकार, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम तरह की धारणाएं मस्तिष्क में आ जाती हैं, जिसके कारण हम खुद को काटने लग जाते हैं, दूर करने लग जाते हैं अपने पड़ोसी से। भले ही पड़ोसी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारे दुख में कितनी बार खड़ा हुआ हो, अस्पताल लेके गया हो, लेकिन हम खुद जलनवश दूर हो जाते हैं। तो आगे हम आपको उपाय बताएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, उपाय इंतजार करिए। कारण और उपाय दोनों एक साथ हम बताएंगे। जी हाँ, और कई बार तो ये तो बात हुई कि रिश्ते क्यों खराब होते हैं पड़ोसियों के साथ, लेकिन पड़ोसियों के साथ जब तू मैं हो जाती है तो ये मामला बढ़ सा जाता है। ये क्यों होता है, किन ग्रहीय कारण की वजह से होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे हम आपको और भी सारी जानकारियां देने वाले हैं, जैसे किचन पिटारा। अगर आपको हेजिटेशन होती है, अपने मन की बात बताने में आप जो है हिचकिचाते हैं, तो ये हिचकिचाहट दूर हो जाएगी जब किचन पिटारा खुलेगा। लेकिन वक्त है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि बिना सोचे समझे अगर आप बोल जाते हैं, और खास तौर पर अगर आप डाउट करते हैं लोगों पर, तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अपने ग्रह भी खराब कर रहे हैं। बहुत ही अहम जानकारी दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए।
ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। When I was little, I liked to climb trees. And when I grew up, everyone wanted me to climb the corporate ladder. Sitting in a chair and climbing invisible ladders, not my style. I'm passionate about technology and climbing mountains. And this is the only job that lets me do both. It's lonely at the top, but the view, it's incredible. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, 3 महा उपाय जो है वो आपके पड़ोसियों के साथ आपके रिश्तों को मधुर कर देंगे, क्योंकि आज बेहद ही खास जानकारी मिल रही है। हम आपको बता रहे हैं कि क्यों रिश्ते जो है पड़ोसियों के साथ खराब हो जाते हैं। आचार्य जी, अगर मेन डोर पर कोई घंटी बजाए और चीनी मांगने की हिम्मत कोई कर सकता है तो वो पड़ोसी हो सकते हैं, है ना। यानी कि पड़ोसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके परिवार के सदस्यों की ही तरह होते हैं। आप उनके घर, वो आपके घर जो है बेझिझक आ जाते हैं। लेकिन अगर यही रिश्ता जो इतना प्यारा हुआ करता था, चीनी वीनी यानी कि बहुत सी चीजें आप एक्सचेंज किया करते थे, बातें शेयर किया करते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं रहा। आपके रिश्ते जो है खराब हो रहे हैं पड़ोसियों के साथ। क्या वजह है और ऐसा ना हो, इसके लिए आपको उपाय भी मिल रहे हैं। लेकिन आप जानना चाहेंगे पड़ोसियों के साथ तू मैं क्यों होती है, किन ग्रहों की वजह से? बिल्कुल, देखिए तू मैं का कारण और इसका निवारण, इसका उपाय भी आप ले लीजिए। अब तू मैं के लिए सबसे बड़ा कारण ग्रह अगर हम बात करें तो राहु ही होता है। और वाकई तृतीयेश अभी हमने जो चर्चा किया था, द्वितीय से द्वितीय होने के कारण वाणी ही सबसे ज्यादा आपके लिए घातक सिद्ध होती है। जब आप पड़ोसी के साथ या किसी के भी साथ रिश्ते को बिगाड़ते हैं, आप अपने कार्यालय में बैठे, आपके बगल वाला आपके दाहिने तरफ जो बैठा है या बैठी है, उसके साथ भी तो रिश्ता आपको मधुर रखना है। तो आपका जो स्वभाव है, जो आप अपने घर पर दिखाते हैं, यही स्वभाव आप अपना कार्यक्षेत्र पर भी लेके जाते हैं, तो वहां पर भी आप रिश्ता बिगाड़ आते हैं। तू मैं इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तृतीय भाव का स्वामी, जो हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, यही सबसे बड़ा कारण होता है। अब उपाय लीजिए आप। एक कहावत है, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। समुद्र जिसकी गंभीरता की महिमा का बखान शास्त्रों में किया जाता है, कितना शांत, कितना गहरा, उसकी भी महिमा घट गई क्योंकि रावण उसके पड़ोस में बस गया। मतलब व्यक्ति की विशेष विशेषताओं को समाप्त कर देता है पड़ोस या पड़ोसी। गहराई से समझिएगा। अब यहां पे कारण बन गया तू मैं के तमाम कारण है। व्यवहारिकता से देखा जाए, पड़ोसी ने ऊपर से कुछ कपड़े टांग दिए, पानी टपक गया, आपके किसी खाने पीने की चीज में चला गया, अब लगे गरियाने पलट के आप, या छोटी छोटी तमाम चीजें ऐसी होती हैं। बच्चों को लेकर के बच्चे गए खेलते खेलते कुछ सामान तोड़ दिया, मतलब धैर्य आपका साथ नहीं देता। आप उस चीज पे ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और रिश्ता खत्म कर देते हैं, जबकि आपको वहीं पर परमानेंट रहना है। तो क्यों ना एक प्यार की गंगा बहाई जाए, हर एक चीज को समाप्त किया जाए। ये रहा उपाय आपके समक्ष। तू मैं को रोकने के लिए कटोरी में 7 चुटकी उड़द लेना है। यह आपके समक्ष आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 7 चुटकी उड़द और फिर नमक डालना है, इस तरह से चुटकी। सामग्रियों का अपव्यय नहीं होना चाहिए, ये सदा ध्यान में रखिएगा। बहुत लेस मात्र लीजिएगा।
अपने सामने रख करके देवी कवच का पाठ करिए। देवी कवच के पाठ में मां दुर्गा से ये प्रार्थना करना है कि हर तरह से आपका रिश्ता आपके पड़ोसियों के साथ मधुर रहे, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे। आप रात में 1 बजे किसी की तबीयत खराब होगी तो कोई रिश्तेदार नहीं पहुंचेगा, पड़ोसी ही खड़ा होगा, याद रखिएगा हमेशा। छोटी अंगुली से दक्षिणावर्त 7 बार चलाना है क्लॉकवाइज। चंद्रमा और बुध दोनों शुभ ग्रह होते हैं, यहां से दोनों का कनेक्शन होता है। बुध चंद्रमा आपके बुद्धि को निर्मल करते हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये नारा हम लोग लगाते थे, बचपन से सुनते आए हैं। तो आप अपने अंदर सुधार लाइएगा, पड़ोसी तो सुधरा बैठा है। एक रात के लिए अपने सिरहाने रख दीजिएगा और सुबह बासी मुंह अर्थात खाली पेट बिना ब्रश वगैरह किए, बिना फ्रेश हुए इसको ले जाकर के बाहर कहीं पर फेंक दीजिए। बाहर कहीं फेंकिए, कटोरी मत फेंकिएगा, कटोरी लेके वापस घर आइएगा। अभी हमने चर्चा किया कि बच्चों के कारण अक्सर हो जाता है। एक उम्र के बाद बच्चे जब थोड़े से अबोध रहते हैं तो उनके कारण कई बार दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्या व्यवहारिक कारण है, कुछ चुन के लाया है हम आपके बीच से, और थोड़ा सा उपाय क्या करें जिससे बच्चों के कारण दोष ना पैदा हो, यह जानकारी आगे देंगे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में, अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। मेरा नाम मैम मोहित कुमार है और मैं फरुखाबाद से बोल रहा हूँ। नमस्ते मैम, प्रणाम आचार्य जी। बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। मैम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी जी मोहित, मतलब मैं टीवी के पास से हट जाओ मोहित। सर मैं टीवी के पास नहीं हूँ ना। पर आपकी टीवी की आवाज तो हमें सुनाई आवाज दे आ रही है। बेटा, सॉरी सर, मैं ठीक। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ। मोहित बहुत मुश्किल होगा आपको अपनी जानकारी यहाँ तक पहुँचाना। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए या उस कमरे से बाहर आ जाइए। एक्चुअली मैं बाहर ही हूँ लेकिन डबल आवाज आ रही है इधर से। अच्छा, हाँ तो ठीक है। क्योंकि टीवी के पास हो आप ना, और दूर चले आओ। ठीक है, चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1996 और समय है शाम के 7 बजे। प्लेस और प्लेस है फरुखाबाद, यूपी, बहरमपुर में जन्म हुआ था, बहरमपुर फरुखाबाद। जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मैं अभी डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एनडीए की, तो मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ। क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, यही पूछना चाहता था। जी बिल्कुल मोहित, देखिए वृश्चिक लग्न आपकी है, वृश्चिक राशि है और लग्न में ही आपके चंद्रमा की उपस्थिति 7.5 के प्रभाव को बढ़ा रही है। 2 चीजों का ध्यान रखें। वैसे सेना में जाएं आप, हम प्रार्थना करेंगे परमपिता परमेश्वर से। पूर्णिमा का जन्म आपका है लेकिन शाम का ही जन्म है, शनिवार का दिन था, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, अनुराधा नक्षत्र है। कुंडली अच्छी है, आप चाहेंगे, लेकिन आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे हम नहीं कर पा रहे क्योंकि मन आपका बहुत चंचल है, बहुत भटका हुआ है। एनडीए को आप यूपीएससी से कम मत आंकिएगा, बहुत टफ एग्जाम होता है। तो डेडिकेशन दिखाइए, थोड़ा समर्पण दिखाइए, मन लगाकर पढ़ें, दोस्ती यारी एकदम बंद कर दीजिए, फोन वगैरह का यूज बंद कर दीजिए, टेलीविजन कम देखिए, थोड़ा सा बड़ों का कहना भी सुनना शुरू कर दीजिए। मोहित, कुंडली अच्छी है, भटकाइए मत अपने आप को, कंसंट्रेट करें, लाइफ आपकी सेट होने वाली है। 2018 तक आपका भाग्योदय हो जाएगा। उपाय के तौर पर सुंदरकांड का पाठ परिवार में माता या पिता करें और आप हर मंगलवार को कुछ अनाज का दान करते रहिए। जी हाँ, और मोहित हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। फिलहाल अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये अशुभ समय होता है, नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। आज के दिन का राहु काल है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। ये समय है आपके सामने, देखिएगा। इस टाइम पर आप कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। और कल का राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। इसमें भी शुभ कामों को करने की मनाही होती है, काम बिगड़ सकते हैं। जी, और अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल। गुलिक काल का समय आज का रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। खास तौर पर आज का गुलिक काल है। और कल का गुलिक काल रहेगा 9 बजे से लेकर के 10:30 तक।
इस बीच आप कोई भी शुभ काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं, काम आपके बनते रहेंगे। बिल्कुल, और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। बसंत पंचमी यानी कि अभूज मुहूर्त होता है आचार्य जी, और ऐसे में जो भी आपके काम हैं वो सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे और सफलता की गारंटी मिल सकती है। ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए बसंत पंचमी एक ऐसा मुहूर्त है, एक ऐसा समय होता है जब तमाम शुभताएं एक साथ आप तक पहुंच सकती हैं। कुछ खास काम, कौन कौन से काम आप इसमें बिना पूछे कर सकते हैं, कुछ रोचक जानकारी बसंत पंचमी से संबंधित जो कि 12 को है, हम 11 को ही बता देंगे, जिससे उस दिन को आप प्रॉपर कैश कर सके और शुभता प्राप्त कर सके। जी हाँ, और वक्त है यहाँ पर ब्रेक का। देखिए इसकी झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ओम श्री ह्रीं सरस्वत्यै नमः। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके मंत्री इमरान हुसैन पर भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस ने जारी किया स्टिंग। पीए और भाई बिल्डर से मांग रहे हैं पैसा, केजरीवाल से की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग।
अमेरिकी जेल में बंद 26/11 हमले के आतंकी हेडली की गवाही का आज तीसरा दिन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी गवाही। सरकारी वकील उज्जवल निकम कोर्ट में मौजूद। छह दिन तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी जिंदा रहे हनुमान थप्पा के लिए देश भर से मांगी जा रही हैं दुआएं। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा है इलाज।